आचार्य भगवान यहां मुनिराज को संबोधित कर रहे हैं कि सुनो मुनिराज, भो मुनि, परभाव का त्याग कर। अब प्रश्न ये हो सकता है कि मुनिराज बन गए और अभी तक क्या प्रभाव का परित्याग नहीं किया। मुनिराज बन गए इसका तात्पर्य थोड़ी ना है कि प्रभाव का त्याग हो गया है। अरे मुनिराज बन गए हैं तो वो प्रभावों का त्याग करने के लिए ही मुनिराज बने, और धीरे धीरे जितने जितने प्रभाव का त्याग होता चला जाएगा, स्वभाव का आश्रय होता चला जाएगा, उतनी उतनी मुनिराज की उत्कृष्ट 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 दशा प्रकट होती चली जाएगी। इसलिए मुनिराज अपने संपूर्ण प्रभावों का त्याग करने के लिए मुनि दशा का प्रारंभ कर चुके हैं। गृहस्थ जीवन में जिन्हें प्रभाव का त्याग करना है, उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए? उन्हें सबसे पहले कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, इनका परित्याग कर देना चाहिए। यदि वास्तव में तुम्हें सहज ज्ञानानंद स्वभाव की लगन लगी है, चाहते हो कि मैं भी अपने आत्म स्वभाव में रमण करूं, आत्मा का आनंद रसपान करूं, तो पहला कदम यह है कि आप कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, कुधर्म, इनका परित्याग करें। ये पर हैं, और ऐसे पर हैं जिनके पास स्वभाव में विचरण करने के लिए पर नहीं है। ये ऐसे पर हैं जो कभी स्वभाव की ओर नहीं ले जाते, यानी निमित्त भी नहीं। ये जीव को स्वभाव धर्म से विमुख करके मात्र शुभाशुभ भावों में ही जीव को लगाते हैं। सच कहा जाए तो अशुभ भावों में ही जीव को ले जाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम जीव को कुदेव, कुगुरु और कुधर्म, इनकी मान्यता छोड़ देना चाहिए। ये हमारे आत्मा के हितकारी नहीं है। भोजीव जिस कार्य का जो साधन हो, हमें उस कार्य के उसी साधन की खोज करना चाहिए और उसी साधन की श्रद्धा करनी चाहिए। अगर आपका साधन भिन्न है तो
तो आप उस कार्य को संपन्न नहीं कर सकते। केमिस्ट्री का अगर आपको ज्ञान करना है तो उसका साधन फिजिक्स नहीं है। समझ गए ना? आप फिजिक्स को पकड़े रहे और कहें कि मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं, प्रैक्टिकल करूंगा, तो वो केमिस्ट्री का नहीं होगा, वो फिजिक्स का ही होगा। जब तक यह जीव कुगुरु कुदेव कुधर्म की अंश मात्र भी श्रद्धा अपने अंतरंग में रखता है, तब तक यह जीव अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति का साधन नहीं करता। इसलिए ये राग द्वेष मलते मलीन, बनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, ते हैं कुदेव तिनकी जुशेव। कि राग द्वेष मलकर मलीन, मुझे अपने वीतराग स्वभाव की प्राप्ति करना है और मैं जो राग द्वेष मल से मलिन है उनकी श्रद्धा करूंगा, उनका आश्रय करूंगा, तो स्वभाव को, आत्म शांति को, स्वरूप शांति को कैसे अनुभव करूंगा? ध्यान रखना, मुनिराज का सत्पात्र का परगाहन करना है तो जो अशुद्ध वस्त्र आदि धारण किए हुए हैं उनका आश्रय करते हुए उनके साथ खड़े होकर आप मुनिराज का परगाहन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जो स्वच्छ शुद्ध वस्त्र पहन करके और नवता भक्ति से युक्त हैं उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और जो नवता भक्ति से रहे थे, अशुद्ध वस्त्र पहने खड़े हैं और आप कहें कि हम भी परगाहन करने के लिए आए हैं, तो बेटा तुम इस भाव में तो क्या, अगर अनंत भवों में भी इसी रूप में खड़े रहोगे ना तो एक भी मुनिराज का परगाहन तुम्हें मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही जो जीव राग द्वेष से मलिन, काम क्रोध लोभ मोह आदि से मलिन, ऐसे जो स्त्री अस्त्र शस्त्र आदि से सुसज्जित हैं, उन्हें देव मानकर, प्रभु मानकर, ईश्वर मानकर, भगवान मानकर श्रद्धान करोगे तो विचार करने वाली बात है कि जो स्वयं ही स्वरूप से विमुख है वो तुम्हें क्या स्वरूप की यात्रा करा पाएगा। जो स्वयं वीतराग स्वभाव को नहीं जान पाया वो तुम्हें क्या वीतराग स्वभाव का ज्ञान कराएगा। भाई
भाई जिसका जो निमित्त हो हमें उस निमित्त का ही आश्रय करना होगा। कुगुरु कुदेव कुधर्म यह वीतराग स्वभाव प्राप्ति के निमित्त तीन काल में भी नहीं है। इसलिए अगर आत्मा को आत्मा से जानना है तो सबसे पहले तुम्हें वो अनादिकालीन जो भूल है उसको दूर करना होगा। पहले एक भूल निकलेगी तो फिर आगे की भूल आपकी निकल सकती। इसलिए सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु ये ही तुम्हारे लिए आप स्वरूप की प्राप्ति में साधन है, निमित्त है। ऐसा जानकर सबसे पहले हमें इनकी श्रद्धा करनी चाहिए, इनकी शरण प्राप्त करना चाहिए। संपूर्ण जगत में एकमात्र सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी ऐसे अरिहंत परमात्मा हैं जिन्होंने भव्य जीवों को आत्मा से आत्मा को जानने की विधि बताई है। रागी कहेगा मेरी शरण में आ, वीतरागी कहेगा तू मेरी शरण में आ गया है पर तू अपनी शरण में जा, इसीलिए तो वीतरागी है। रागी अपनी शरण में आने की कहता है कि तू मेरी शरण को प्राप्त होगा तो मैं तुझे परमात्मा बना दूंगा। वीतरागी कहता है कि तू मुझे शरण मानता है इसलिए तू मेरी शरण में आया है तो सुन, अब तू मेरे जैसा स्वरूप अपने में देखकर अपनी शरण में जा, उस स्वयं परमात्मा बन। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु ऐसे निमित्त हैं जो जीव को सच्ची सहज आत्म शांति का मार्ग बताते हैं। वो ये नहीं कहते कि बस तू मेरी शरण में आ गया है तो समझ ले कि अब तेरा कल्याण हो गया है। वो ये कहते हैं कि तूने अगर मुझे शरण मान लिया है और मुझे तूने अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दिया है तो अब मेरी बात सुन। अब तू अपनी नहीं सुनेगा, अब तुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी सुनना होगी। अगर वास्तव में तूने मुझे अपने को शरण मान लिया है और मेरे को समर्पित किया है तो मेरी बात सुन। तो वो कहते सुनाओ प्रभु। तो कहते हैं कि तू अब अपने में मेरे जैसा अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर स्वभाव देख जान, तुझमें भी वही सब है और तू निज प्रभु की शरण को प्राप्त होकर स्वयं आत्मा से परमात्मा बन। ध्यान रखना, इसीलिए सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की सर्वप्रथम श्रद्धा आवश्यक है। वो अपने से बांधते नहीं, वो तुझमें ही तेरा ही स्वरूप दिखाकर
तुझे अपने स्वरूप में ही रहने की प्रेरणा देते हैं। अहो, जैसे कुगुरु कुदेव कुधर्म पर हैं, वे अपने आत्मा के हितकारी नहीं हैं, ऐसे ही भोजी तू अपनी आत्मा में उत्पन्न होने वाले पर के निमित्त से जो राग द्वेष मोह आदि के परिणाम हैं, इन्हें भी पर जाना। कुदेव कुगुरु कुधर्म कुशास्त्र, इनको तो पर मान के छोड़ दिया। अब जो तो तेरे अंदर पर के निमित्त से होने वाले परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, उन पर को भी पर जान और उन परिणामों को भी पर जान। इसका अभ्यास करना पड़ेगा। प्रवचन के समय सुनना, समझना, जानना, ऐसा लगता है कि सब बात समझ में आ गई है, पर यदि उसका अभ्यास न किया जाए तो जीव अपनी पुनः पुरानी प्रवृत्ति में ही लौट जाता है। क्योंकि पुरानी प्रवृत्ति में रहने का अनंत काल का संस्कार